हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एनवायरनमेंट पे हमारा चल रहा था एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंसेस इन द वर्ल्ड, जिसमें हम एक कर चुके थे स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 वाला। आज हमारा क्या होगा स्टार्ट कौन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 है, अगर हम इसके कंप्लीट नाम की बात करें तो इसका कंप्लीट नाम क्या होता है? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, इसको हम एक और भाषा में बोल सकते हैं क्या? संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो आपका ये स्टॉकहोम सम्मेलन था, इसका आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन हुआ था अब होता है 5 जून से 16 जून 1972 में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया। और ये विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। कौन सा? हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन। ये क्या था? ये विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। विश्व का, अगर पर्यावरण से रिलेटेड आ जाए कि पर्यावरण में मानव पर्यावरण पर, ये लिख दो मानव पर्यावरण पर। ये किस पे था? मानव पर्यावरण पर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानव पर्यावरण पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी थी, तो हम कह देंगे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 था। इस सम्मेलन में ना आपकी पहली बार जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, इसमें पहली बार पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक स्तर पर गंभीर मुद्दा माना गया था। कब? 1972 में। और इसी टाइम के बाद से जो हमारा 5 जून है, इस 5 जून को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है आता है कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कि सम्मेलन के थ्रू बनाया गया था। ये आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के थ्रू ये बनाया गया था। तो कब से कब तक मनाया जाता है भाई हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन? 5 जून से 16 जून 1972 को मनाया गया। किस जगह पे मनाया गया? स्टॉकहोम स्वीडन में। किसके द्वारा मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र, आपकी जो यूनाइटेड नेशन होती है उसके द्वारा। अगर इसके कंप्लीट नाम की बात पूछ ले तो हम क्या कह देंगे? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन, बोथ आर सेम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो हमारा ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 1960 से 70 के दशक में वर्ल्ड में ना कुछ चीज़ें हो रही थी। जैसे ना, एक तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा था, यानी कि औद्योगिकीकरण ज़्यादा हो रहा था। औद्योगिकीकरण बहुत बढ़ रहा था इस टाइम पे 1960-70s में। हमारा जैसे पोल्यूटेड होता जा रहा था, एयर पोल्यूशन भी हो रहा था, वाटर भी, सॉइल पोल्यूटेड होती जा रही थी। वनों की अंधाधुंध कटाई स्टार्ट हो रही थी, जिससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका सत्यानाश हो रहा था भाई, वन्य जीवों का भी विनाश हो रहा था। रासायनिक और परमाणु कचरा भी बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो ये जो जितनी समस्याएं आ रही थी 60-70 के टाइम पीरियड में, तो इन समस्याओं के कारण यह आवश्यक हो गया कि सभी देश मिलकर पर्यावरण पर विचार करें। इसी वजह से आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 किया गया। इसका उद्देश्य क्या था भाई? सबसे पहला उद्देश्य तो क्या था कि भी मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों पर वैश्विक चर्चा, यानी कि इनके बीच में हम संतुलन कैसे स्थापित करें, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर ध्यान, यानी कि इस पर हम नियंत्रण कैसे करें, प्राकृतिक हमारे संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, विकास और पर्यावरण में संतुलित कैसे समन्वय स्थापित करें, संतुलन कैसे स्थापित करें। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे हो, विकसित और विकासशील देशों के बीच में सहयोग हो गया, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण, यही क्या थे? इसके उद्देश्य थे। अगर हम बात करें
इस सम्मेलन में आपके 113 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 113 देशों ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। जो आपका 1972 वाला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 113 देशों ने भाग लिया था। और बहुत ज़्यादा इसमें इंटरनेशनल आपकी जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो शामिल भी हुई थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी जो इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। जो हमारे उस टाइम पे तत्काल पीएम थी, इन्होंने यहाँ पे एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। इन्होंने क्या नारा दिया था? कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। भाई टू बी वेरी फ्रैंक, देखो गरीब अमीर वैसे अगर हम एथिकली बात करें तो नहीं होता, पर गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। आप ये सोच लो, आप ये समझ लो कि गरीबी ही इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है, और कुछ अभिशाप नहीं है। गरीब पैदा होना अभिशाप नहीं है, पर गरीब मरना सबसे बड़ा अभिशाप है। ठीक है, गरीब पैदा हो, उसके वो पैदा हुआ, उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन अगर वो मेहनत करके, अगर वो मेहनत भी नहीं करेगा गरीब ही मर जाएगा, तो वो अभिशाप ही और कुछ नहीं है। तो गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है भाई। ठीक है, तो गरीबी सबसे बड़ा क्या है? प्रदूषण है। ये किसने कहा था? ये हमारी इंदिरा गांधी जी ने कहा था, जो उस टाइम की हमारी पीएम थी, और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस की वो प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। जो हमारा ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंतर्गत क्या डिक्लेरेशन हुआ, यानी कि इसमें क्या घोषणा पत्र शामिल किया गया? इसमें ना, इस सम्मेलन में सबसे पहले आपके जो 26 सिद्धांत थे, 26 प्रिंसिपल्स थे, उनको शामिल किया गया। जैसे 26 सिद्धांत कैसे? जैसे स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मानव का मूल अधिकार है, ये सिद्धांत हो गया एक। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, वन्य जीव और जैव विविधता का संरक्षण किया जाए, प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, विकास के नाम पर पर्यावरण को नष्ट नहीं किया जा सकता। इस टाइप के इसमें प्रिंसिपल शामिल थे, यानी कि कोई भी देश अपने कार्यों से अन्य देशों के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इस टाइप के सिद्धांत इसमें दिए गए थे, घोषणा की गई थी इन सिद्धांतों की, यानी कि पर्यावरण संरक्षण का मानव का अधिकार माना गया। सिर्फ इतना याद रखना कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जो डिक्लेरेशन में क्या चीज़ शामिल थी, हम कह देंगे 26 सिद्धांत शामिल थे, इतना याद रखना। जो आपका ये स्टॉकहोम सम्मेलन था, अगर हम इसके एक्शन प्लान की बात करें, इसमें क्या एक्शन प्लान किए गए थे? इसमें ना टोटल 109 पॉइंट्स पे बात की गई थी। कितने पॉइंट्स पे बात की गई थी? 109 पॉइंट्स पे बात की गई थी, जो आपके वर्क पॉइंट्स थे इसमें। जैसे, और ये जो ये वर्क पॉइंट थे, इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था? जो आपके एक्शन पॉइंट्स थे, एक्शन प्लान थे, यानी कि पर्यावरण का आंकलन करना, पर्यावरण का आंकलन, और आपका पर्यावरण प्रबंधन कैसे हो, और थर्ड किया था इन्होंने इंटरनेशनल सहयोग की बात की थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात हुई थी। ठीक है, 109 पॉइंट्स पे इन्होंने बात की थी, जिन इन पॉइंट्स को भी 3 भागों में बांट दिया था। पर्यावरण आंकलन करना, पर्यावरण पे प्रबंधन करना, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। तो इसमें ना जो आपका UNEP है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की इसमें स्थापना की गई थी, जो आपका क्या है? UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लिख लो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ही हमारा क्या है? UNEP है। और UNEP की स्थापना किस में की गई थी? हमारे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में की गई थी। इसकी स्थापना भी हम कह देंगे कब हुई थी? 1972 में हुई थी, उसी टाइम पे। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका नैरोबी केन्या में है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो वही आपका भाई वैश्विक पर्यावरण संरक्षण का समन्वय, यही इसका कार्य था। क्या कार्य था? क्या कार्य है इसका? वैश्विक पर्यावरण संरक्षण का समन्वय करना, यही इसका काम था। जो हमारा 5 जून है, क्या 5 जून, क्या चीज़ भाई? जो हमारा ये 5 जून है, इसको हम क्या बनाते हैं? इस दिन हम बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, घोषित किया गया था। ठीक है, 5 जून को आपके स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या घोषित किया गया था?
विश्व पर्यावरण दिवस को घोषित किया गया था कि अब हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा, 5 जून में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा भाई, 5 जून को मनाया जाएगा। और देशों को राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया गया। अगर हम इसके सिद्धांतों की बात करें कि भाई इसके अंतर्गत क्या सिद्धांत थे, भाई जो 26 सिद्धांत थे उसमें से कुछ सिद्धांत देख लो। जैसे हमारा स्वच्छ पर्यावरण मानव का मौलिक अधिकार है, सस्टेनेबल कैसे यूज करें भाई, प्राकृतिक हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका हम यूज कैसे कर दें, प्रदूषण नियंत्रण राज्य की जिम्मेदारी होगी, विकास कार्यों के पर्यावरण संरक्षण आवश्यक होंगे। अगर हम इसमें भारत की भूमिका की बात करें तो भारत की ओर से इंदिरा गांधी आपकी उस टाइम जो तत्काल पीएम थी, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था हमारे भारत की साइड से। भारत में इसके बाद क्या क्या हुआ, जैसे हमारा आया था एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, एक हमारा आया था जल अधिनियम कह दो, या हम इसको जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है। फिर जैसे आपका आया था वायु अधिनियम, वायु अधिनियम का भी मतलब वही है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। ये कब आया था, 1981 में आया। फिर जैसे आया आपका क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसके अंतर्गत कितनी चीज आई, भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 4 चीज अपनाई गई। कौन कौन सा, एक तो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अपनाया गया। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो सबसे पहला एक ही महत्व था कि यह विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था। पर्यावरण को अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर मुद्दा बनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर नींव रखी गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नींव रखी गई। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत हुई और हमारे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की सोच विकसित हुई। अगर हम भविष्य के इसमें सम्मेलनों की बात करें तो जैसे आपका जो रियो है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, ये सभी इनको रास्ता दिखाया किसने, आपके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में। तो हम बोल सकते हैं क्या कि मानव का अस्तित्व तभी सुरक्षित है जब पर्यावरण सुरक्षित है, और स्टॉकहोम सम्मेलन ने ये बिल्कुल स्पष्ट आपको बताया था। ठीक है, कि आधुनिक वैश्विक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत अगर हम माने तो वो कौन सा था, हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन था। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अब दूसरी हमारी कौन सी आई थी, कोकोयोग घोषणा। जो ये कोकोयोग घोषणा 1974 की है, इसको ये कौन सी घोषणा है, कोकोयोग घोषणा। जो आपकी कोकोयोग घोषणा है ये 1974 में आपका मैक्सिको में एक जगह है, कौन सी, कोकोयोग जगह, कहाँ पर, मैक्सिको में एक अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बैठक हुई थी, उसी का परिणाम था आपका ये कोकोयोग घोषणा। जो ये बैठक है, ये बैठक ना आपकी UNEP यानी कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, और UNCTAD जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान द्वारा इसको आयोजित किया गया था, यानी कि इन दोनों ने ही इसका आयोजन करवाया था। जो ये हमारी कोकोयोग घोषणा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई विकास, पर्यावरण और मानव आवश्यकताओं के बीच में समन्वय स्थापित हो, यानी कि एक संतुलन बना रहना चाहिए। यही इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था भाई, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित हो, गरीबी उन्मूलन को विकास का केंद्र बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग हो, केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि मानव केंद्रित विकास पर इन्होंने जोर दिया। अगर हम बात करें कि भाई जो ये हमारा कोकोयोग घोषणा है जो 1974 की है, तो देखो स्टॉकहोम सम्मेलन हमारा 1972 में हुआ था। उस टाइम क्या हुआ, उसके बाद कुछ चीज़ें महसूस की गई, जैसे कि भाई सिर्फ पर्यावरण जो हमारा प्रदूषण है यही एक पर्याप्त विषय नहीं है, गरीबी भी है, भूख भी है,
असमान विकास भी है। ये पर्यावरण को विनाश करने के प्रमुख रीजन है। क्या क्या? गरीबी, भूख और असमान विकास क्या करता है भाई? पर्यावरण विनाश का सबसे पहला ही रीजन ये है। विकासशील देशों की समस्या को अलग तरीके से समझना होगा इन चीजों पे। इसी विचार से आपका क्या घोषणा होती है? हमारी कोकोयोग में घोषणा होती है, जिसको हम बोलते हैं कोकोयोग घोषणा 1974। इसका अगर हम विकास के उद्देश्य की बात करें, विकास का उद्देश्य है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। अगर हम इसके सिद्धांत या मुख्य विचारों की बात करें तो विकास का जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए? उद्देश्य कह लो, केंद्र कह लो, बोथ आर सेम। विकास का केंद्र क्या होना चाहिए भाई? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। इसका ये सेंटर पॉइंट है, यानी कि यहीं पे घूमना चाहिए। ये प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन क्या है? गलत है। अमीर देशों के अति उपयोग प्रवृत्ति पर्यावरण संकट का कारण है। गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी, यानी कि गरीबी भी पर्यावरण क्षरण का सबसे बड़ा कारण है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह देंगे? गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई। और विकास का माप जीडीपी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? मानव कल्याण होना चाहिए। यहाँ पर इन मुद्दों की बात हुई थी, यानी कि आत्मनिर्भर और संतुलित विकास को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। यही क्या था? इसके आपके उद्देश्य लगा लो, सिद्धांत लगा लो। अगर हम इसके जैसे आपके जो ये कोकोयोग हमारी घोषणा थी बात करें, अगर यहाँ पे देखो देखो जैसे विकास का उद्देश्य बोला, विकास का उद्देश्य का मतलब क्या है? डेवलपमेंट की बात क्या है? सिर्फ जीडीपी नहीं, मानव कल्याण भी होना चाहिए। यानी कि मानव कल्याण का मतलब क्या हो गया? यानी कि आपका वहां पे भोजन की भी बात होनी चाहिए, वहां पर आपके आवास की भी बात होनी चाहिए, वहां पे आपकी शिक्षा की भी बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की भी बात होनी चाहिए और रोजगार की भी बात होनी चाहिए। यानी कि इनके डेवलपमेंट पे संकेत किया गया, डिफाइन किया गया। जैसे मूल मानव की आवश्यकताएं, और क्या होती है भाई? मूल मानव की आवश्यकताएं, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जैसे पर्याप्त भोजन हो गया भाई, पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी हो, आवास हो, शिक्षा हो, इन सब पे काम किया जाना चाहिए। ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि गरीबी भी पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण है। इसका संबंध क्या है भाई? गरीबी और पर्यावरण का संबंध कैसे है? गरीबी सबसे बड़ा पर्यावरणीय संकट है, इस चीज को याद रख लेना। गरीबी के कारण, अगर गरीबी ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे? वनों की कटाई करेंगे भाई, अपना छत बनाने के लिए लगा लो, या भाई चूल्हे में लकड़ी जला के अपना खाना बनाने के लिए, कुछ भी चीज के लिए लगा लो, वनों की कटाई करेंगे, भूमि का क्षरण भी करेंगे, संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी करेंगे। अब बात की इन्होंने कि भाई जो हमारे ये है, इसके सिद्धांतों में एक चीज आई थी क्या भाई? विकास और विकसित जो देश हैं हमारे, डेवलपमेंट कंट्रीज, और हमारी जो विकासशील कंट्रीज हैं, जैसे देखो विकसित देश हैं हमारे, विकसित देश जैसे यूएसए हो गया, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग सबसे, हम सबको पता है कि यूएसए सबसे ज्यादा यूज करता है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इसी वजह से अब उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक भी किया ताकि उनको तेल मिले। तो जो हमारे विकसित देश हैं ये क्या कर रहे हैं भाई? संसाधनों का अंधाधुंध उपभोग कर रहे हैं भाई, इनको कम करो। इस मीटिंग का यही एक मोटिव था। स्वच्छ तकनीक साझा करनी चाहिए। अगर कोई नई टेक्निक निकाल रहा है तो वो हर किसी के साथ भाई बांटो उस टेक्निक को। विकासशील देश जैसे हमारे पर्यावरण अनुकूलन विकास को अपनाना चाहिए उनको। हम बात कर रहे थे फिर किसकी भाई? आत्मनिर्भर विकास मॉडल की बात की हमने। आत्मनिर्भर विकास मॉडल का मतलब क्या है? जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है इनका ज्यादा दोहन भी गलत है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास होना चाहिए, भारी निर्भरता कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया ना। अमीर देशों की अति उपयोग प्राकृतिक प्रवृत्ति पर्यावरण संकट का कारण है। यही है आपके विकसित देशों का कि भी खनन में कम करो इनको। तो जो ये हमारी काकोयोग घोषणा थी, ये सबसे पहले इसने क्या काम किया? जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास की अवधारणा को यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूती मिली है, यानी कि उसको मजबूत किया गया है। और ये ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट की सोच थी, यानी कि मानव केंद्रित विकास की सोच पे इन लोगों ने ये विकसित किया। इस चीज़ को आप लिख लो, मानव केंद्रित सोच पर मानव केंद्रित विकास की नींव रखी। साफ राइटिंग लिख देती है।
किस चीज की सोच विकसित हुई? मानव केंद्रित विकास की सोच यहाँ पे क्या हुई भाई? विकसित हुई। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को क्या किया? मजबूत किया। बाद के सम्मेलन जैसे हमारा ब्रटलैंड रिपोर्ट थी, इससे नेक्स्ट ही करेंगे हम, रियो कॉन्फ्रेंस थी, क्योटो प्रोटोकॉल थी, ये क्या थी? इनकी वैश्विक नींव का काम किया। जो हमारे नॉर्थ साउथ, जो हमारे विकसित और विकासशील देश है, इनकी असमानता पर जोर दिया। जैसे हमारी बाद की रिपोर्ट आई थी, जैसे हमारी ब्रटलैंड रिपोर्ट थी, जो ये ब्रटलैंड रिपोर्ट थी ये कब आई? 1987 पे। इसकी जो नींव रखी थी इसी वजह से रखी गई थी। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को जोड़कर देखने की शुरुआत भी यहाँ से होती है, ये था इसका महत्व। अगर हम बात करें जो हमारी ये कोकोयो घोषणा है, अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें कि सीमाएं क्या है, इसकी सीमाएं, लिमिटेशन क्या है, तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ये कभी आप सोचो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। विकसित देशों में इसके सुझावों को पूरी तरह से अभी तक स्वीकार नहीं किया। अगर यूएसए स्वीकार कर लेगा तो कैसे इतना खनन करेगा? व्यवहारिक क्रियान्वयन सीमित रहा इसमें। तो आपसे क्या पूछ सकता है? यही पूछ सकता है कोकोयो घोषणा कब हुई? 1974 में हुई। किस जगह पे हुई? कोकोयो मैक्सिको में हुई। इससे संबंधित संगठन कौन से हैं? हम कह देंगे यूएनईपी और यूएनसीटीएडी है। इसका मुख्य विचार क्या था? मानव आवश्यकताओं पर आधारित विकास करना, यानी कि मानव केंद्रित विकास की सोच पर काम होना। तो जो हमारा कोकोयो घोषणा है ये हमें क्या स्पष्ट करता है? ये एक ही चीज स्पष्ट करता है कि पर्यावरण संरक्षण तब तक संभव नहीं है जब तक समाज में गरीबी और असमानता समाप्त न हो। ठीक है। और जो ये कोकोयो घोषणा है ये मानव केंद्रित और सतत विकास